चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं, पहली बार जब वो स्कूल जाते हैं, उनकी जो टीचर होती है सबसे पहले उन्हें लिखने सिखाने का काम करती हैं। पर बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वो छोटे बच्चे रहते हैं। आज से पहले तो कभी वो लिखना जानते नहीं रहते हैं, या घर पे अगर माँ ही उनको पढ़ाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि हम कैसे शुरू करें, क्या शुरू करें। तो आज हम कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको बताते हैं जिससे कि आप अपने घर पे भी अपने बच्चे को लिखना सिखा सकती हैं, पढ़ना सिखा सकती हैं। या जो हमारे नए टीचर होते हैं, जो नए बच्चे जाते हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि इन छोटे बच्चे को हम कैसे लिखना सिखाएं। तो आज उसी टॉपिक पे हम एक छोटा सा अपना वीडियो लेकर के आए हुए हैं। देखिए हम आपको बताते हैं। यही मेरा हेडिंग है कि हम बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं। आप देख रहे होंगे कि एक नंबर में हम एक गोला बनाए हुए हैं। गोला है, इसको हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। फिर 2 नंबर में ये हमारा अर्ध गोला है, इसे सी आप मत समझिएगा, ये अर्ध गोला है जिसे कि हम सेमी सर्कल बोलते हैं। फिर आपको ये 3 नंबर में एक लाइन है, अर्थात कि एक सीधी रेखा है जिसे कि हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। फिर 4 नंबर में देखिए ये एक तिरछी रेखा है हमारा, ये एक तिरछी रेखा है। तिरछी रेखा देखिए थोड़ी सी मतलब तिरछी है। इस तिरछी रेखा को हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। बस जब हमारे बच्चे जब पहली बार स्कूल में जाते हैं, या माँ जो घर पे ही अपने बच्चे को पढ़ाना सिखाना चाहती हैं, तो क्या करें, कैसे सिखाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐसे देखिए, हमें क्या करना चाहिए, एक छोटा सा ऐसे गोला बना देना चाहिए ऐसे, और अपने बच्चे को बोलिए आप कि इस गोले पे लगभग वो 10 राउंड ऐसे खेले। आप उसको मतलब अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे कलरफुल पेंसिल दे दीजिएगा तो उसे मज़ा आएगा गोला करने में। 10 बार जब वह गोला करेगा तो उसका धीरे धीरे जो हाथ की जो मांसपेशियाँ हैं वो इस पर बैठ जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे कि अगले रोज़ जैसे 2-3 दिन इसको कराएंगे, उसके बाद कहेंगे कि आप अर्ध गोला बनाओ, मतलब ऐसे आधा गोला करो। अब तक तो आपने पूरा किया, अब आप आधा करो, और इस पे फिर उसको हम पेंसिल चलाना, कलरफुल पेंसिल चलाना सिखाएंगे। लगातार इसको 2 दिन तक ऐसे ही हम लिखने को देंगे। फिर उसके बाद हम उससे एक सीधी लाइन दे देंगे और कहेंगे कि इस पे तुम ऐसे 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 लगभग 5, 10, 20 बार ऐसे चलाओ। फिर होगा एक तिरछी लाइन ऐसे, क्योंकि इसी 4 लाइन से हमारे बच्चे सब कुछ सीखते हैं। देखिए अब कैसे इसको हम लोग, अब आप कहिए कि इस लाइन से कैसे बच्चे सीखेंगे, तो देखिए कैसे बच्चे इस लाइन से सीखते हैं। अब मान लीजिए हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ मैम ने ठीक ही बताया है। जैसे हम सबसे पहले मान लीजिए क लिखते हैं, तो क में हम ऊपर एक सीधी सी रेखा खींचते हैं जिसको हम लोग सीरो रेखा बोलते हैं। फिर एक नीचे सीधी रेखा खींचते हैं ऐसे। फिर एक आधा गोला हम बनाते हैं, आधा गोला। फिर नीचे में भी हम एक आधा गोला बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे इस अर्ध गोला का और सीधी रेखा का इस्तेमाल हुआ है। फिर ख एक आधा गोला बनाते हैं और एक ये तिरछी रेखा खींचते हैं। फिर क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं और फिर इसमें एक आधा गोला बना देते हैं और एक सीरो रेखा बना देते हैं। आप देखिए ये ख हुआ। इसी तरीके से एक सीधी रेखा खींचते हैं हम लोग और फिर इसमें आधा गोला लगा देते हैं और फिर एक बगल में हम लोग सीधी रेखा खींच देते हैं, फिर सीरो रेखा लगा देते हैं। आप देखिए ग ऐसे लिखा था। फिर उसी तरीके से एक सीधी रेखा खींचते हैं और फिर एक हाफ सर्कल, मतलब अर्ध गोला, फिर एक हाफ सर्कल और ऊपर में लाइन खींचते हैं सीधे रेखा। ये हो गया घ।
उसके बाद अंग, एक लाइन, फिर एक सीधी रेखा, फिर हाफ, फिर एक हाफ डॉट। ये हो गया आपको अंग। इसी तरीके से फिर देखिए, जैसे हमको ABCD लिखना है, हम एक तिरछी रेखा खींचते हैं, फिर एक तिरछी रेखा खींचते हैं और एक सीधी लाइन देते हैं A, फिर एक सीधी लाइन देते हैं, फिर एक अर्धगोला बनाते हैं, फिर एक अर्धगोला बनाते हैं B, फिर एक अर्धगोला बनाते हैं C, फिर एक सीधी लाइन खींचते हैं, फिर एक अर्धगोला बनाते हैं D, फिर एक सीधी लाइन खींचते हैं, फिर एक सीधी लाइन खींचते हैं, फिर एक सीधी लाइन खींचते हैं, फिर एक सीधी लाइन खींचते हैं E। इस तरह से आपने देखा कि हम पहले बच्चे को लाइन सिखाना ज़रूरी होता है, जिससे कि वो कैसे सीखें। फिर अगर हम 1 लिखते हैं, फिर एक लाइन, फिर 2 लिखते हैं, फिर एक अर्धगोला और फिर इसमें नीचे एक सीधी रेखा, फिर 3, फिर एक सीधी रेखा, फिर एक तिरछी रेखा और फिर एक अर्धगोला। फिर इसी तरीके से 4, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, देखिए 4। फिर इसी तरीके से एक सीधी रेखा, फिर सीधी रेखा, फिर एक अर्धगोला। इसी तरीके से हम हिंदी के जितने भी जो हमारे 52 वर्ण हैं हम ऐसे लिखते हैं, फिर इंग्लिश के हमारे जितने भी जो लेटर हैं हम ऐसे लिखते हैं, और फिर हमारे 1 2 के काउंटिंग के जितने भी हमारे लेटर हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों को ये लिखवाने से पहले हमें इस पे खास करके फोकस करनी चाहिए। अगर इस पे आप बच्चों को ऐसे लिखाना अगर सिखा देते हैं तो फिर बच्चों को ये लिखने में वो परेशानी नहीं होगी। नहीं तो अगर आप इसको डायरेक्ट लिख, जैसे अ लिखते हैं तो अ के लिए अर्धगोला, फिर एक अर्धगोला, फिर एक सीधी लाइन, फिर एक सीधी लाइन, फिर एक सीरो रेखा। देखिए अ हुआ ना। उसी तरीके से आ, फिर उसी तरीके से आ, फिर ई, देखिए अर्ध, फिर अर्ध, फिर एक लाइन, फिर इस पे सर, फिर ई, फिर उसी तरीके से, फिर उसी तरीके से लाइन, फिर एफ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें बच्चे को अगर सही से लिखाना पढ़ाना है तो अपने पढ़ाई को आसान करने के लिए हम अगर इस तरीके को अपनाते हैं तो बहुत जल्दी हमारे घर पे ही बच्चे ये चीज़ लिखना सीख जाएंगे। पढ़ना तो आप बता ही देंगे, लेकिन लिखना बच्चों के लिए थोड़ी सी अधिक ही कठिन होती है। तो यह कुछ तरीके थे जो हम सोचे कि हमें जो माँ होती हैं घर पे बच्चों को पढ़ाना सिखाना चाहती हैं तो उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई होती है कि शुरू कहाँ से करें। तो आप शुरू ऐसे करें, या जो स्कूल में हमारे बच्चे नए नए जाते हैं तो टीचर को अगर ये बात नहीं जानकारी होंगी कि हम उनकी शुरुआत कैसे करें, तो इस चीज़ की शुरुआत आप ऐसे करें। आप देखेंगे कि बच्चे 1 सप्ताह में ही लाइन पे लिखना, लाइन खींचना, सर्कल बनाना, अर्ध सर्कल बनाना, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ये सब सीख जाएंगे। और जो मतलब बच्चे को लिखने में महीनों का समय लग जाता है उसको लिखने सिखाना, वो आप देखिए कि आप 1 सप्ताह के अंदर में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से आपके लिए कुछ ना कुछ नए नए लेकर चीज़ आते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।